नमस्कार। तो वेलकम, खुशमदीद ऑल ऑफ़ यू। और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आ रहे हूँ दिल पर, जहाँ आप सभी इकट्ठा होते हैं, मुलाकात करते हैं। और तो रावी और कश्यप की ज़िंदगी में ये दोनों काफ़ी आगे निकल आए हैं। काफ़ी आगे तो नहीं, अभी तो बहुत दूर जाना है इन दोनों को, लेकिन हम लोग शायद काफ़ी आगे निकल आए क्योंकि काफ़ी कुछ जान गए हम। और अभी भी जान ही रहे हैं, तो अभी भी जानते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो रावी जो है वो पूजा को बड़ी ही प्यार और इज्जत से छोड़कर अपने टेंट में चली जाती है। उसके जाने के बाद शिवी कश्यप को उसके पास भेजती है। और कश्यप और रावी के बीच क्या हुआ आप लोगों को पता ही है। आप लोग सभी वाकिफ़ हो उस चीज़ से, अगर नहीं पता है तो गो एंड लिसन द प्रीवियस पार्ट। और इसके बाद आगे चलते हैं, बढ़ाते हैं एक और कदम। तो कश्यप रावी के हाथ पर ऑइंटमेंट लगा रही है। सब कुछ कबूल कर लेने के बाद जो ऑइंटमेंट लगा रही है, और तो रावी उस पर कहती है कि जल्दी लगाना, मुझे कुछ करना है। तो कश्यप उसकी बात का जवाब देती, क्या करना है। तो रावी बोलती है कि बताना थोड़ी करना है, तो नहीं इतना तड़पा है तो पनिश तो करूँगी ना। तो कश्यप जो है वो पनिश का नाम सुनकर कहती है, मतलब पनिशमेंट। तो रावी कहती है हाँ पनिशमेंट। तो कश्यप कहती है आप पनिश करोगे हमें। तो रावी कहती है हाँ ऑफ कोर्स करूँगी। तो कश्यप कहती है कि हो ही नहीं सकता। तो रावी कहती है अच्छा। तो कश्यप कहती है जी, जो जलन जो हमारे ऊपर आती हुई मुश्किल को अपने ऊपर ले ले, ये जलन अपने ऊपर ले ले, वो हमें पनिश करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये बात सुन के रावी के जिस हाथ में मरहम लग चुका है उसे कश्यप के बालों को उस हाथ से मतलब छूती है और कहती है कि कश्यप की बात का जवाब देती है कि क्योंकि इस दुनिया में मेरे अलावा ये हक मैं किसी को कैसे लेने दे सकती हूँ। तो कश्यप और रावी, इस बात के बाद कश्यप और रावी बड़े प्यार से एक दूसरे को देखने लगते हैं और खो जाते हैं एक दूसरे की। भाई साहब कबूल कर लेने के बाद तो बात ही अलग होती है ना। तो ये दोनों खो जाते हैं अपनी आँखों में। अभी इसकी आँखें उसकी हो गई, उसकी आँखें इसकी हो गई हैं। लॉजिकली तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन प्यार में तो कुछ भी होता है। इतने में अंदर आते हैं दो दूत। एक तो आ जाती है अंदर, मगर दूसरी वाली जो होती है वो खड़े होके कर्टन के पास थोड़ा सा दूर अंदर, मगर तो देखने लगती है इन दोनों को और हंसने लगती है। और इन दोनों के आते ही हमारे जो लव बर्ड्स हैं थोड़ा सा दूरी अपना लेते हैं और अपनी अपनी आँखों से इधर उधर देखने लगते हैं। तो शिखा बोलती है रावी से और उसके करीब जाके बैठ जाती है बोलते हुए, उसके ठीक बगल में, और उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है कि वाह रावी, मज़ा आ गया, अब कैसी है तू। तो रावी तो कुछ देखने में बिज़ी है, तो वो शिखा की बात का जवाब नहीं देती। तो शिखा रावी का हाथ पकड़ लेती है जिसमें अभी ही दवा लगाई है कश्यप ने। तो शिखा तो बोलती है कि क्या हुआ, कहाँ खो गई, ये वो रावी से कह रही है। तो इस बात का कश्यप नोट कर लेती है इस बात को कि उसके जो हाथ पे दवा लगी है शिखा ने उसी पर अपना हाथ रख दिया, मतलब आसपास ही। तो वो बोल पड़ती है कश्यप शिखा को, शिखा देखिए तो सही, दवाई लगी उनके हाथ में। तो कश्यप की इस आवाज़ और टोन से जो शिवी अपनी आईब्रो ऊपर करके रावी को देख के हंस देती दोबारा से
और रावी शिवी को देखते हुए कश्यप को देखती है और शिखा की बात का जवाब देती है। जवाब देते हुए बोलती है कि शिखा को बुरा न लग जाए, और रिश्योर करती है क्योंकि थोड़ा सा टोन ऊपर हो गया है कश्यप का इस वाली लाइन पर। तो जो हमारी रावी है वो ये श्योर करती है कि शिखा का ध्यान वो अपनी तरफ कर लेती है उसके बाद का जवाब देने के लिए। तो वो कहती है हाँ शिखा, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। और कश्यप को देख के कहती है ये मतलब कश्यप को देख के वो कहती है इट्स ओके, इट्स ओके कश्यप, फाइन। ये कह के अपनी आँखों से इशारा करती है कश्यप को कि शिखा की तरफ देख के। तो रावी इशारा करती है कश्यप को शिखा की तरफ देख के। तो जो कश्यप है वो रावी का इशारा समझ जाती है और शिखा से बोलती है कि सॉरी शिखा, वो हम तो शिखा इतने में बोल पड़ती है इट्स ओके डियर, तेरे लिए कुछ भी। तो शिखा की ये बात सुन के रावी कश्यप की तरफ देख के इशारा करती है, इशारे में कहती है, इशारे में कह ही देती है कि वाह क्या बात है। और ये सब मतलब इनके इशारेबाजी देखकर इनकी तरफ आते हुए शिवी कहती है कि तो हो गया, और कश्यप की तरफ देख के इशारा करती है। तो कश्यप जो है वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती, मतलब वो इशारे में उसकी तरफ देखते हुए कहती है हो गया और इशारा करती है। तो शिवी रावी के कंधे पर अपने कंधे से नॉक करती है और उसके पास जाके बैठ जाती है। इतने में कश्यप बोल पड़ती है कि वो शिखा चलिए सोने। और वो रावी की तरफ नहीं देखती मगर रावी उसकी तरफ देखती है कि जाने के लिए कह रही है ये। तो शिखा बोलती है कि हाँ कश्यप चल। ये कह के शिखा खड़ी हो जाती है और खड़ी हो बोल रावी और शिवी से कहती है कि चल रावी ख्याल रखियो, ओके। और हाँ शिवी ध्यान रखियो यार, वो दोबारा ना आ जाए। मतलब रावी ने सबके सामने उसे धोया तो कहीं वो रात को। तो शिखा इतना ही बोलती है कि शिवी बोल पड़ती है कि उसकी इतनी हिम्मत, वो दोबारा आएगी। पहली बात तो ये कि रावी का पंच पड़ा है उसे, और पूरी रात वो दर्द में ही रहेगी। बाकी तू भी अवेयर रही हो, और मुझे समझ नहीं आ रहा इस बात का कि उसने कश्यप को क्यों टारगेट किया। और ये बोल के शिवी रावी की तरफ देखती है और ये बात जो है रावी को भी सस्पिशियस लगती है। तो वो अपनी जलन मलन छोड़ के कश्यप के बारे में वरीड हो जाती है और उसकी वरीड वाली नज़रों से ही वो देखने लगती है कश्यप को। और कश्यप जो बहुत देर से उसे देख रही थी वो अपनी नज़रों से, तो जब रावी की नज़रें जब कश्यप की नज़रों से पड़ती हैं तो अपनी नज़रों से रावी को रिलैक्स रहने का इशारा करती है और बोलती है, देखती रावी को और नाम लेती है शिवी का। और तो कहती है आप हमारी चिंता मत कीजिए शिवी, आप अपना ख्याल, मतलब वो शिवी से कहती है कि आप अपना ख्याल रखिएगा। तो शिवी कहती है हाँ मैं अपना ख्याल और कश्यप रावी की तरफ देखती है ये बोल के, तो पाती है रावी जो कहना चाहती है वो शायद कश्यप बखूबी समझ जाती है। रावी उसे बिल्कुल जाने नहीं देना चाहती है या फिर उससे दूर नहीं होना चाहती है। तो वैसे मन तो कश्यप का भी नहीं है। तो रावी को देखते देखते कश्यप चलने लगती है आगे और कैंप से बाहर चली जाती है। उसकी बाहर जाते ही बोलती है शिवी की क्या बात है, बड़ा ग्लो है। हाँ तो वो शिवी जो है रावी को छेड़ती है और तो रावी खड़ी हो जाती है और कहती है कि खड़ी हो। तो शिवी कहती क्या हो गया, मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा। हाँ तो रावी कहती खड़ी हो ना। तो शिवी जो है वो खड़ी होते होते बोलती है कि ले यार खड़ी हो। वो इतना ही बोल पाती है कि रावी उसे अपने सीने से लगा लेती है, मतलब उसे गले लगा लेती है, हग कर लेती है और कहती है कि शी एक्सेप्टेड। और उसकी जो आवाज़ है, जो वॉइस है, वो थोड़ी सी क्रैक हो जाती है, बोलते वक्त लड़खड़ा जाती है, बोलते वक्त इमोशन हो जाती है बोलते वक्त।
तो ये सुनकर शिवी रावी को अपने सामने करती है और बोलती है, बहुत एक्साइटमेंट में बोलती है कि व्हाट, और ये बोल के उसे दोबारा गले लगा लेती है और फिर बोलती है ओह माय गॉड। वो बहुत खुश होती है, कहती है रियली, और भाई क्या यार तू क्या बोल रही, सच में, देखा देखा तुझे मैंने कहा था ना, हाँ कहा था ना कि मुझे यकीन है। ओह यार लेकिन तुझे यकीन नहीं था, मुझे यकीन था, देखा देखा। तो भाभी जो है वो गले लगे लगे ही कहती है ब्रेकिंग वॉइस में, तूने तूने सही कहा था। तो शिवी ये पाती है कि रावी थोड़ी सी इमोशनल हो गई है, तो वो वापस से रावी को अपने सामने करती है और कहती है ओए, और उसकी आंखों को साफ़ करती है। फिर दोबारा कहती है ओए अब क्यों रो रही है, हाँ, अरे यार अब तो मैं क्या बोलूँ, चल चल चुप हो जा, अब क्यों रो रही है तू, तो तुझे तू आसमान पे कैसे नहीं है। ओह यार मैं बहुत खुश हूँ, गॉट द लाइन मैन। बहुत खुश होती है, रावी भी बहुत खुश होती है। वो कहती है हाँ यार, शिवी कहती है आप तुझे पार्टी देनी होगी। तो रावी जो है अपना चेहरा साफ करते हुए कहती है हाँ हाँ ले लियो, कभी भी ले लियो। शिवी कहती ये वाली पार्टी नहीं, तो रावी कहती हाँ हाँ कोई वाली भी पार्टी ले लियो बस। तो शिवी कहती है ओए यार आई कांट बिलीव इट, दोबारा गले लग जा। तो रावी जो है वो गले लगा तो लेती है और गले लगा कर कहती है, अपने अंदाज में वो वापस आ जाती है। तो शिवी को गले लगा कर कहती है कि कितनी बार गले लगेगी, इतना तो उसने भी नहीं लगाया। तो शिवी कहती है बोल क्या हूँ उसे कि तुझे गले लगा ले, हाँ, और वैसे भी अब तो पता नहीं क्या क्या लगा हुआ तुम दोनों। ये बोलते हुए ये हंस देखती है और रावी बोलती है, इसके बाद का जवाब देती है कि शट योर माउथ। अच्छा सुन यार, मुझे सच में टेंशन हो रही है कि उसने सच में कहीं कश्यप को। तो शिवी उसकी बात का जवाब, तू पागल हो गई है, तुझे लगता है कि वो अब ऐसा करेगी? ये कहते हुए शिवी बेड पर मतलब कि जो स्लीप मैट्रेस है, यहाँ तो इसे ही बेड कहेंगे, तो वो उस पर जाकर बैठते हुए वो बोलती है। तो रावी भी बैठ जाती है उसके बगल में ही। तो रावी कहती है यार पर, तो शिवी कहती है तू टेंशन मत ले, तू टेंशन ना ले, जैसे तूने उसे फोड़ा है ना, और हाँ तेरे वहाँ से आने के बाद सर ने कहा है कि कॉलेज जाके इस पर एक्शन लेंगे, तो देखेंगे कौन कल्प्रिट पाया जाता है। तो दोबारा कुछ करने से पहले वो 10 बार सोचेगी, और दोबारा कुछ करके उसे अपना पत्ता साफ करवाना है क्या कॉलेज से, तो टेंशन ना ले। तो रावी शिवी अपनी बात को कंटिन्यू करती है कि वैसे भी जब बड़े के साथ साथ उसके कान में भी दर्द हो रहा होगा। तो रावी कहती क्या, वो सवालिया चेहरा बनाती है। तो शिवी कहती तेरे आने के बाद तेरी कश्यप अब तो बोल सकती हूँ ना, वैसे भी मैं तो पहले से ही कहा करती थी तेरी कश्यप, हाँ आगे बोलना, रावी ये कहती है। तो शिवी कहती है कि तेरी कश्यप बड़ा जोर के लगा के आई है उसके कान के नीचे। तो रावी कहती है सच में, क्या बोल रही तू, क्या बात कर रही है? तो शिवी कहती हाँ यार मैं सही कह रही हूँ, और किसी से भी पूछ ली मुझ पर यकीन ना हो। तो रावी कहती चुप रहे यार। तो शिवी कहती हाँ यार उसके कान के नीचे जो उसने छापा है ना अपना हाथ, उसे बहुत दिनों तक याद रहने वाला है, और तेरा पंच तो न जाने कितने सालों तक याद रहने वाला है, शायद पूरी ज़िंदगी याद रह जाए उसे। और हाँ तेरी कश्यप ये भी कह के आई है कि तुझसे दूर रहे वरना। रावी कहती सच में, क्या बात कर रही है तू यार, और ये कह के रावी हंस देती है। तो शिवी कहती है कि हाँ जो हमारी रावी की दुनिया को हिला सकती है उसके लिए ये पूजा क्या है, चल अब आराम कर ले, सो जा।
डोंट वरी अबाउट कश्यप। और वैसे भी कल सुबह से शायद वो क्या कहते हैं, कुछ करना होगा मैं यहाँ से। और इस बात पर ये दोनों हंस देते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और सो जाते हैं, मतलब लेट जाते हैं और सोने के लिए तैयारी करते हैं। थोड़ा टाइम बीत जाता है और बीत भी गया है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, तो ऐसा ही होता है। वक्त बीत रहा है, वहाँ कश्यप भी लेटे लेटे मुस्कुरा रही है, उसे भी नींद नहीं आ रही। वो यही सब सोच रही है जो अभी अभी हुआ, और शी इज़ ब्लशिंग, उसके गाल लाल हो गए। और अब कश्यप तो आराम से लेटी हुई है, मगर यहाँ रावी, पता ही है आपको, उसे चैन नहीं है, उसे चैन नहीं आ रहा। उसके हाथ में जलन भी है और हो रही है, मगर उसे अभी जलन की कहाँ पड़ी है। उसके मन में जो जलन कह लो या हलचल कह लो, हलचल ही कह जो हलचल हो रही है वो आप लोग समझ सकते हैं क्या हलचल हो रही होगी। तो वो धीरे से बोलती है कि क्या यार, मुझे अभी अपनी जान के पास जाना है। और ये कह के रावी धीरे से शिवी की तरफ मुड़ के उसे देखती है, तो देखती है उसकी आंखें बंद, वो सो रही है। तो फिर रावी बोलती है कि ये तो सो गई, मैं जाऊँ क्या? मगर जान भी सो रही होगी तो चेक करने में क्या जाता है, एटलीस्ट उसका चेहरा तो देखने को मिलेगा। ओके। तो इतना कहने के बाद रावी धीरे से अपना ब्लैंकेट, बिल्कुल धीरे से अपना ब्लैंकेट हटाती है और धीरे से अपनी स्लीपर अपने पैरों में पहनती है और बिना कोई आवाज़ किए वो बाहर आ जाती है। और आते ही बोलती है कि अरे यार यहाँ तो ठंड है बाहर, अबे। और ये कहते हुए रावी कश्यप के टेंट की तरफ बढ़ने लगती है और वो टेंट के बाहर जाती है और इधर उधर देखने लग जाती है। और इधर उधर देखते हुए ही वो अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगती है, मतलब वो उल्टी चलने लगती है इधर उधर देख के। और रावी जैसे ही दरवाजे, मतलब कर्टन, पर्दे के पास पहुंचती है, उससे कोई टकरा जाता है। अब फटाफट पीछे मुड़ती है रावी और इस इंसान के मुंह पर अपना हाथ रख देती है, इससे पहले कि वो शाउट कर दे, चिल्ला दे, क्योंकि उसको तो नहीं पता कि उसके सामने ये आ जाएगी। तो क्योंकि वो इंसान तो अपने टेंट के बाहर निकल रहा है, तो और ये, मगर रावी को तो पता है कि वो आ रही है और उसे भी टकराएगा तो क्या करना है। तो जिस इंसान से रावी टकराई है, जिस इंसान के मुंह पर उसने अपना हाथ रख के उसका मुंह बंद कर दिया, और कोई नहीं, कश्यप है। कश्यप जैसे ही टकराई, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मुंह खोल दिया चिल्लाने के लिए, इसलिए वो देख नहीं पाई सामने कौन है। मगर रावी जैसे ही मुड़ी, ये जान गई, और क्योंकि उसने देख लिया कि वो जिसके लिए आ रही है वही है वो। तो रावी जैसे ही कश्यप के होंठों पर हाथ रखती है, कश्यप अपनी आंखें खोलती है और रावी के हाथों के पीछे से ही बोलती है आप। तो रावी जो है अपना हाथ हटाते हुए कहती है तो कश्यप कहती है आप क्या कर रहे हो यहाँ? तो रावी कहती है वो मैं, मेरी छोड़, तू क्यों आ रहा है? तो कश्यप कहती है कि वो हमें नींद नहीं आ रही थी। तो रावी कहती है वही तो, मुझे भी। इतना कह के ये एक दूसरे को देखने लगते हैं और मुस्कुरा देते हैं। रावी थोड़ा सा मुंह बनाती है, तो कश्यप कहती है, वो समझ जाती है कि उसने मुंह क्यों बनाया, तो कहती है क्या हुआ? और वो सीधा रावी के हाथ की तरफ देखती है। तो रावी अपना हाथ थोड़ा इधर उधर कर रही है, उंगलियों को थोड़ा इधर उधर कर रही है। तो कश्यप कहती है कि जलन हो रही है। तो रावी कहती है अब यहाँ से चलें। तो कश्यप कहती है कहाँ? तो रावी कहती है कि कुछ कहती नहीं है, बस अपना हाथ जो है वो आगे बढ़ा देती है, कश्यप के सामने कर देती है उसका हाथ मांगने के लिए। और कश्यप रावी के हाथ में अपना हाथ दे देती है बिना कुछ सोचे समझे।
रावी का हाथ अपने हाथ को रावी के हाथ में दे देती है, देकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लेती है। समझ गए आप? नहीं समझे? मैं समझाती हूँ कि रावी ने अपना हाथ उसके हाथ के लिए बढ़ाया, उसने अपना हाथ रावी के हाथ में दे दिया, मगर रावी का हाथ अपने हाथ में ले लिया अपने हिसाब से। ओके, क्योंकि उसके हाथ में रैशेस हैं, जलन है। तो रावी कहती है कि चलें, तो कश्यप कहती है कि तो रावी कहती है आराम से। तो कश्यप कहती है कि अब हमें कोई डर नहीं, आप हो ना। तो रावी अपनी आंखों में प्यार और लबों में मुस्कुराहट भरे अपने कदम जो है आगे बढ़ाने लगती है। तो आज के पार्ट में इतना ही। देखते हैं ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या पल बिताएंगे, कैसे पल बिताएंगे। तो अभी तो ये छोटा सा ही है क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो बाय।